साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं या फिर एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक हैं और अपने पोर्टल के जरिए अगर आप आय प्रमाण पत्र या मूल निवासी प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट के आदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे नॉर्मल जेपीजी फाइल या पीडीएफ अपलोड नहीं होता है। वहां पे आपको डिजिटल सिग्नेचर के जरिए डीएसडी फाइल बना करके अपलोड करनी पड़ती है और बहुत सारे भाई बहनों को डीएसडी फाइल बनाने में समस्या आती है। लेकिन चिंता मत करिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसान और सरल तरीके से डीएसडी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और अगर आपने नया सीएससी या एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर खोला है, आप ऑनलाइन का काम सीखना चाहते हैं, सपोर्ट पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे डिजिडुंडी इन्फो ऐप का लिंक दिया है, जहां पे आपके लिए बिल्कुल फ्री में लाइव चैट का ऑप्शन दिया है, तो तुरंत जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। साथियों, जब भी आप अपने सीएससी या एमपी ऑनलाइन पोर्टल से बनाते हैं, तो पहला काम तो आपको क्या करना पड़ता है कि भैया जो भी फॉर्म है, चाहे आय प्रमाण पत्र का फॉर्म, चाहे मूल निवासी का फॉर्म हो, उसको आपको विधिवत रूप से भरना है और इसको स्कैन करना है। 200 DPI में आप इसको स्कैन कर लीजिए और फोटो वगैरह सारी चीजें आप कर लीजिए। इसके बाद इसे आप स्कैन करेंगे, उसके बाद काम शुरू होता है हमारे डिजिटल सिग्नेचर का। साथियों, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप अपने पोर्टल से आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने का काम नहीं कर सकते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर, यहां पे भी आपको नोटिफिकेशन आता है कि डिजिटल हस्ताक्षर टोकन नहीं बनवाया है तो आप आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे। सबसे जरूरी है ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब इसको बनवाने के लिए बहुत सारे भाई बहन बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, परेशान होते हैं। तो अगर आपको ये डिजिटल सिग्नेचर घर बैठे बनवाना है बिना किसी परेशानी के और सबसे कम पैसे में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, इसमें आप मुझे डीएससी लिख करके मैसेज कर देना। अगर आपका बना हुआ है एक्सपायर हो गया तो घर बैठे रिन्यू हो जाएगा। अगर आज तक आपने डीएससी बनवाया ही नहीं तो भी आपका डीएससी सबसे कम पैसे में बना करके देने वाला हूं, फ्री होम डिलीवरी। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, ये डिजिटल सिग्नेचर टोकन को आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे। तो चलिए मैं इस तरीके से इंसर्ट कर देता हूं। जैसे हमने डिजिटल सिग्नेचर लगाया तो आप यहां पे देखेंगे, जैसे आप डिजिटल सिग्नेचर अटैच करेंगे अपने कंप्यूटर में तो इस तरीके का आइकन बन करके आ जाता है। ये आइकन आपको दिखने लगेगा कि भैया सर्टिफिकेट रजिस्टर इज रेडी, है ना, मतलब हमारा टोकन अब इंसर्ट कर दिया। अब बारी आती है किसकी, कंप्रेस फाइल की। तो ये कंप्रेस फाइल आपको अपने सिस्टम पे पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इस कंप्रेस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना। अब बहुत सारे भाई बहनों को यहां पे भी तकलीफ आती कि उनका जावा रन नहीं होता है। अगर ये समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। और फिर भी सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आपका जावा लेटेस्ट वर्जन का नहीं होता, इसलिए तो आप अपने जावा को अपडेट करिए, सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करिए, बराबर से ओपन हो जाएगा। तो इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसके बाद आपको यहां पे 3rd नंबर पे एक फाइल मिलती है, इमेज कंप्रेस मर्ज साइन। इस पे आपको राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है या फिर डबल बार इसको क्लिक कर देना है। तो आपको जो भी सरल लगे हम ओपन कर देते हैं। तो आप देखेंगे फिर इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। अब यहीं पे सबसे ज्यादा भाई बहन भ्रमित होते हैं। तो आपने जो स्कैन करके फॉर्म को रखा है वो किस ड्राइव में रखा है वो आपको यहां से चूज करना पड़ता है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि भैया आपने यहां से क्या सेलेक्ट कर लिया और क्या चूज करके आपने साइन कर दिया। तो यहां पे मान लीजिए मैंने ई ड्राइव में रखा है, तो यहां पे हम ई ड्राइव पे क्लिक करेंगे और ई ड्राइव पे क्लिक करने के बाद जहां पे भी मैंने रखा हुआ है, मान लीजिए डी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर मैंने रखा है। अब हमने उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और बस सीधे हम क्या कर देंगे, डिजिटली साइन। अगर आपकी फाइल ज्यादा केबी की है तो कंप्रेस कर देंगे तो वो कम साइज की हो जाएगी। तो यहां पे आपका कंप्रेस हो जाएगा तो वो कम साइज की हो जाएगी। फिर उसको सेलेक्ट करेंगे और फाइनली हम साइन डिजिटली पे क्लिक करेंगे और यहां पे थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो यहां पे शो करेगा। देखिए कि ये डीएससी बना हुआ है।
अब ये आते ही आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो भैया आपको अपने टोकन का पासवर्ड डालना है। टोकन मतलब आपका जो डिजिटल सिग्नेचर का पेन ड्राइव है उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड यहां पे गलत ज्यादा फिल मत कीजिएगा वरना आपका टोकन लॉक्ड हो जाएगा। और अगर फिर भी आपने अपना टोकन लॉक कर लिया है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टोकन हम आपका अनलॉक कर देंगे। आपको अपने टोकन का पासवर्ड जो भी पासवर्ड है वो डालना है और बस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करेंगे और आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारी ये जो फाइल है वो डिजिटली साइन हो गई है। अब एक DSD फाइल यहां पे आपकी बन गई है। उसी फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बन जाएगी DSD टाइप में। जब आप उसी फोल्डर को ओपन करेंगे ना तो भैया आप पाएंगे ये देखिए हमने ये कंप्रेस्ड DSD फाइल अब ये हमारी बन चुकी है और यही DSD फाइल आय और मूल निवासी बनाते समय आपको बस वहां पे ब्राउज करके अपलोड कर देनी है। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आप सीख गए हैं कि कैसे भैया आपको डिजिटल सिग्नेचर से DSD फाइल बनानी है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे कम पैसे में डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। किसी भी राज्य से किसी भी जिले से है, चाहे आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, पंचायत सचिव, सरपंच या किसी भी काम के लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत है, हर प्रकार का डिजिटल सिग्नेचर हम आपको बड़ी आसानी से घर बैठे बना करके देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।